हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 5 का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है स्केलेटन सिस्टम। दैट मीन्स हम लोगों को इस चैप्टर में कंकाल प्रणाली के बारे में पढ़ना है, कंकाल के बारे में पढ़ना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं। सभी अंगों का काम अलग अलग होता है। दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जो अंग है, ऑर्गन्स जो है वो अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि जो हार्ट है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है बॉडी में। लंग्स का क्या काम होता है, लंग्स का काम होता है गैसेस का एक्सचेंज करना। वो ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालता है। वैसे ईयर्स का क्या काम होता है, ईयर्स जो है हमारे जो दोनों कान है वो हमें सुनने में हेल्प करते हैं, हियरिंग में हेल्प करते हैं। स्टमक फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और इसी तरीके से हमारे बॉडी में और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि वर्क करते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के काम करते हैं। लेकिन क्या कोई एक ऑर्गन क्या सारा काम कर सकता है? जैसे कि मान लो अगर हम फूड का डाइजेशन जो है वो स्टमक करता है, लेकिन क्या सिर्फ स्टमक के होने से फूड डाइजेस्ट हो जाएगा? नहीं होगा। उसके लिए भी बहुत सारे ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है। तो मतलब कि एक काम को करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स मिल के काम करते हैं। जैसे कि अगर फूड को डाइजेस्ट करना है तो उसके लिए कौन कौन से ऑर्गन्स लगेंगे? टीथ लगेंगे, सैलिवरी ग्लैंड्स, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्टमक, है ना। ये सारे मिल के क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं। उसी तरीके से हमारा स्केलेटन जो है, अब हमारे स्केलेटन के बारे में पढ़ना मीन्स कंकाल के बारे में, उसमें भी कोई एक या दो बोन नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत सारे हड्डियों से मिल के बना होता है। ये हड्डियों का ढांचा होता है, फ्रेमवर्क होता है बोन्स का, तो इसी को स्केलेटन बोलते हैं। अब ये जो बोन्स हैं वो क्या है, हमारे स्किन के नीचे में हार्ड कुछ कठोर जैसा हमारे चमड़े के नीचे होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोन्स बोलते हैं। ठीक है, और स्केलेटन क्या है, बोन्स का फ्रेमवर्क, हड्डियों का बना हुआ ढांचा। दीज बोन्स फॉर्म अ फ्रेमवर्क कॉल्ड द स्केलेटन। हड्डियों के ढांचे को ही हम लोग कंकाल बोलते हैं। अगर इंजीनियरिंग के लैंग्वेज में बात किया जाए तो हम लोग इसको मास्टरपीस बोलते हैं। ठीक है, तो स्केलेटन का काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है, अंदर के जो अंग है, जैसे कि ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, इनको प्रोटेक्ट करता है। इनको एक तो कवर करके रखता है, घेर के रखता है, और साथ में इनको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। साथ ही ये हमारे बॉडी को शेप देता है और सपोर्ट देता है। अगर हमारे बॉडी में स्केलेटन ना रहे तो क्या कोई भी इंसान खड़ा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। हड्डी है तभी तो वो खड़ा रह सकता है, बैठ सकता है, हाथ ऊपर उठा सकता है। तो ये हमारे बॉडी को सपोर्ट भी देता है और साथ में शेप भी देता है, आकार भी देता है। और साथ ही ये हमें हेल्प करता है मूव करने के लिए, चलने फिरने में, दौड़ने में, उछलने में। ये सब में कौन हेल्प करता है? बोन्स हेल्प करते हैं, स्केलेटन हेल्प करता है। ओके, तो ये है स्केलेटन। देखो इसमें स्केलेटन का पूरा पिक्चर दिया हुआ है। ऊपर में स्कल दिख रहा है, फिर रिब केज है, फिर बैकबोन है, फिर लिम्स है। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे बॉडी में कितने बोन्स होते हैं। तो जब जन्म लेता है कोई बच्चा तो उसके बॉडी में अराउंड 350 बोन्स होते हैं, 350 हड्डियाँ होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी बॉडी में हड्डियों की संख्या कम होती जाती है। और जब वो बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तब उसके बॉडी में 206 बोन्स होते हैं। यानी कि न्यू बॉर्न बेबी में 350 बोन्स होंगे और एडल्ट में कितने बोन्स होंगे? 206 बोन्स। और ऐसा क्यों होता है कि जन्म लेने पे ज़्यादा हड्डियाँ होती है, बड़े होने पे वो हड्डियाँ कम हो जाती है? क्यों? क्योंकि जो बोन्स हैं वो जैसे जैसे बॉडी बढ़ता है वैसे वैसे जो बोन्स है वो एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं। मतलब कि जो दो बोन्स है वो दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, मिलके एक नया बोन बना देंगे। इस तरीके से बहुत सारी हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती है और इसी कारण जो बोन्स की संख्या है हमारे बॉडी में कम हो जाती है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है इनसाइड अ बोन। बोन के अंदर क्या होता है? ठीक है, तो बोन के अंदर देखो ये पार्ट्स दिख रहा है ना, इसके बारे में पढ़ना है। तो बोन्स के अंदर होते हैं ब्लड वेसल्स और नर्व्स। जो बोन है उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स पहले पढ़ा हुआ है ना, जिसके द्वारा जो ब्लड है वो प्रवाहित होता है, फ्लो करता है। ठीक है, रक्त धमनियाँ जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, और नर्व्स, ठीक है, नस जो है। तो ब्लड वेसल्स और नर्व्स होता है बोन के अंदर। और जो बाहरी भाग है बोन का, जैसे कि ये जो बाहरी कॉम्पैक्ट बोन जो लिखा हुआ है, वो बाहरी भाग जो है वो हार्ड होता है, कठोर होता है। ठीक है ना,
लेकिन जो अंदर का भाग होता है बोन का वो स्पॉन्जी होता है और सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। बाहर से बोन कठोर है लेकिन अंदर से कैसा है, सॉफ्ट है और स्पॉन्जी है। और साथ ही फिर बोन्स के बीचों बीच जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली के जैसा, ठीक है, जिसको कि हम लोग बोन मैरो बोलते हैं। और बोन मैरो ही वो जगह है जहाँ पे नए नए सेल्स बनते हैं, ठीक है। अगर नए सेल्स, नई कोशिकाएं पूछा जाए कि नई कोशिकाएं कहाँ बनती है, न्यू सेल्स कहाँ बनती हैं, तो वो बोन मैरो में ही बनती है। तो ये है पूरा बोन का स्ट्रक्चर। बाहरी भाग जो है उसको कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं, फिर हार्ड बोन हम लोग बोल सकते हैं, वो हार्ड होता है। और अंदर वाला जो होता है वो स्पॉन्जी होता है और सॉफ्ट होता है। और साथ में बीचों बीच में बोन मैरो पाया जाता है जो कि जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली के जैसा, है ना। और इसी बोन मैरो में नए नए सेल्स जो है वो बनते रहते हैं हमेशा। तो ये बोन के बारे में हो गया। अब पार्ट्स ऑफ स्केलेटन नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।